इमेजिन करो, एक आदमी जो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था, ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, ना कोई वॉलेंट पास्ट। लेकिन फिर एक दिन उसके आसपास के लोग कहने लगे कि उसके अंदर शैतान आ गया है। प्रीस्ट ने उसका एक्सोर्सिज्म स्टार्ट किया, पूरे दिन और पूरी रात, और सिर्फ कुछ घंटों बाद उसने एक ऐसा काम किया जिसने पूरे इंग्लैंड को हिलाकर रख दिया। क्या माइकल टायलर सच में पोजेस्ड था, या फिर ये सिर्फ एक मेंटल ब्रेकडाउन था? ये कहानी है साल 1974 की। इंग्लैंड के वेस्ट यॉर्कशायर के छोटे से टाउन ओसेट में माइकल टायलर नाम का एक आदमी रहता था। माइकल की एज लगभग 31 साल थी। वो शादीशुदा था और उसकी ज़िंदगी काफ़ी नॉर्मल चल रही थी। लेकिन फिर उसकी लाइफ में एंट्री हुई एक रिलीजियस प्रेयर ग्रुप की। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था। माइकल रेगुलर प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करता और काफ़ी रिलीजियस हो गया। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसके बिहेवियर में अजीब चेंजेस नोटिस करने शुरू किए। कभी वो बहुत एग्रेसिव हो जाता, कभी अचानक चिल्लाने लगता, कभी अजीब आवाज़ें निकालता, और कभी ऐसे एक्ट करता जैसे कोई और उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। प्रेयर ग्रुप के मेंबर्स को लगने लगा कि माइकल के अंदर इविल स्पिरिट्स या डीमंस आ गए हैं। आज के टाइम में ये बातें स्ट्रेंज लग सकती हैं, लेकिन उस वक्त ग्रुप के कई लोग इस बात को पूरा यकीन करते थे, और सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि उन्होंने चर्च के प्रीस्ट को बुलाया। प्रीस्ट ने माइकल का एक्सोर्सिज्म करने का फैसला किया। एक्सोर्सिज्म एक रिलीजियस रिचुअल है जिसका पर्पस होता है इंसान के अंदर से इविल स्पिरिट्स को निकालना, और यहीं से शुरू हुआ इस केस का सबसे डिस्टर्बिंग चैप्टर। एक्सोर्सिज्म कई घंटों तक चलता रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक माइकल कभी ग्रोल करता, कभी चिल्लाता। ने क्लेम किया उन्होंने उसके अंदर से कई डीमंस को निकाल दिया। लेकिन रिचुअल के एंड में कुछ प्रीस्ट ने कहा कि उन्हें लगता है कि कुछ इविल स्पिरिट्स अब भी उसके अंदर मौजूद हैं। सब लोग फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके थे, इसीलिए एक्सोर्सिज्म को वहीं रोक दिया गया और माइकल को घर भेज दिया गया। शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। उसी रात माइकल ने अपनी वाइफ क्रिस्टीन पर अटैक कर दिया। अटैक इतना ब्रूटल था कि इस केस की डिटेल्स आज भी लोगों को शॉक कर देती हैं। जब पुलिस घर पहुंची, उन्होंने एक हॉरिफाइंग क्राइम सीन देखा। माइकल वो कंफ्यूज था, डिस्टर्ब था, और उसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। पूरे कंट्री में ये केस हेडलाइन बन गया। लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या ये पोजेस्ड आदमी का काम है या एक मेंटली इल इंसान का ब्रेकडाउन? जब केस कोर्ट में गया तो जजेस और डॉक्टर्स ने माइकल की मेंटल स्टेट को क्लोजली एग्जामिन किया। साइकाइट्रिस्ट ने माना था कि माइकल सेवल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा था। कोर्ट ने डेमोनिक पोजेशन वाली थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया। आखिरकार माइकल टेलर को इंसैनिटी के बेसिस पर क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबल नहीं माना गया। उसे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया। लेकिन असली मिस्ट्री यहाँ ख़त्म नहीं होती। आज भी कई लोग बिलीव करते हैं कि माइकल सच में पोजेस्ड था। उनका कहना है कि एक्सोर्सिज्म के दौरान कुछ डीमंस को बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन कुछ रह गए थे। दूसरी तरफ साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि ये केस सेवल मेंटल इलनेस और रिलीजियस प्रेशर का एग्जाम्पल था। सच क्या था? क्या माइकल एक विक्टिम था या एक किलर जो अपने एक्शंस के लिए खुद जिम्मेदार था? इस सवाल का जवाब शायद कभी ना मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस मैं रोज़ डालता हूँ। और कमेंट में बताएं आपका इस केस के बारे में क्या कहना है।